साथियों, आप देख रहे हैं बुद्धम शरणम गोइंग यूट्यूब चैनल। साथियों, दूर शहर में एक दूध का व्यापार करने वाला परिवार रहता था। उसका अच्छा खासा व्यापार चल रहा था। वह परिवार हमेशा प्रसन्न ही रहता था। उस परिवार का मुखिया बहुत धर्म कर्म करने वाला था। किसी ने कभी उस परिवार को दुखी और परेशान नहीं देखा होगा। वह सदैव सभी की भलाई और मदद करता रहता था। उसी शहर में एक गरीब व्यक्ति भी रहता था जिसे खाने तक की तंगी थी। एक दिन वह उस परिवार के मुखिया के पास आया और बोला, आप मुझ पर अपनी कृपा करो और मुझे अपना नौकर बना लो ताकि मैं आपके साथ आपके यहाँ पर रह सकूं। बदले में मैं आपके यहाँ के काम कर दिया करूंगा। मालिक, मुझे खाने तक की तंगी है, मैं बहुत परेशान हूँ। उस मुखिया ने इस गरीब व्यक्ति की बात मानकर उसे अपने वहाँ रख लिया और उसे एक भैंस और बकरी दे दी और बोले कि तुम इस भैंस और बकरी की सेवा करो और बकरी से मिलने वाला दूध केवल तुम्हारा ही होगा। उसे तुम पी लेना और भैंस का दूध बेचकर अपना जीवन यापन करो। मैं तुम्हें नौकर नहीं रख सकता। हाँ, तुम्हारी मदद अवश्य कर सकता हूँ, लेकिन याद रखना, इस सब के साथ भगवान के नाम का जाप भी करना। वह तुम पर अपनी कृपा करेंगे। उस गरीब व्यक्ति ने उस परिवार के मुखिया की बात को मानते हुए भैंस की सेवा करनी शुरू कर दी और पैसा कमाना शुरू कर दिया। बकरी से मिलने वाला दूध वह व्यक्ति स्वयं ही पी जाता था। ऐसा करते हुए वह काफी खुश था। उसका जीवन अच्छे से गुजर रहा था। वह भगवान के नाम का जाप भी प्रतिदिन करने लग पड़ा। एक दिन उसने उस मुखिया का धन्यवाद करते हुए उनसे कहा कि आपकी वजह से ही मेरा जीवन सुखी हो पाया है। मुखिया ने मुस्कुराकर कहा, यह तो बहुत अच्छा है, और उसे बहुत सी बातें बताकर प्रसन्न होकर वहां से चले गए। लेकिन फिर भी उस गरीब आदमी के कष्ट खत्म ही नहीं हो रहे थे। एक दिन उसकी बकरी बहुत बीमार हो गई और वह उसके इलाज में लगा रहा और अपने बाकी के काम भूल गया। उसके देख रेख न करने के कारण उसकी भैंस भी एक दिन वहां से गायब हो गई। अब तो उसके ऊपर एक बार फिर से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसकी आजीविका पर भी इसका असर हो रहा था, जिसकी वजह से उसका पूजा अर्चना करने में भी मन नहीं लगता था और धीरे धीरे उसकी जिंदगी फिर पहले जैसी होने लगी थी। वह दुखी रहने लग गया और एक दिन वह उन मुखिया के पास गया। वह भगवान का भजन कर रहे थे। उन्होंने उसे अपने साथ बिठाकर उससे उसकी इस हालत के बारे में जानकारी ली तो उसने उन्हें पूरा किस्सा बता दिया। उसने मुखिया को कहा कि अब तो उसका मन किसी भी काम में नहीं लग रहा और वह कई दिनों से दुखी है। ये बात सुनकर मुखिया ने कहा, यह भी बहुत अच्छा है, और उसे कुछ मदद देकर वापस भेज दिया। कुछ समय बाद इलाज के बाद उसकी बकरी वापस से पहले जैसी हो गई और एक दिन उसकी खोई हुई भैंस भी घूमते घूमते वापस उसके पास आ गई। वह बहुत खुश हो गया और तुरंत मुखिया जी से मिलने पहुंच गया और पूरा वृतांत उन्हें बता दिया। उसकी बात सुनकर मुखिया जी ने कहा, यह तो बहुत अच्छा है। वह व्यक्ति उनकी बात सुनकर बहुत हैरान हो गया और बोला, आप मेरे जीवन की हर परिस्थिति में यही कहते, ये तो बहुत अच्छा है। ऐसा क्या अच्छा है मेरे जीवन में? तब मुखिया जी ने उसे जवाब देते हुए कहा, बेटा, कभी भी अपने आप को दुखी नहीं रखना चाहिए। जब हम हर समय प्रसन्न रहते हैं तब हमारे दुख स्वयं खत्म हो जाते हैं और हम वापस उसी स्थिति में आ जाते हैं। इसलिए हमें सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। उन मुखिया जी की बातें सुनकर वह व्यक्ति समझ गया कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, मनुष्य को सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। ऐसा करने से उसे दुख महसूस नहीं होता और उसके दुखों में कमी आती है और प्रसन्नता के साथ जीवन भी कट जाता है। साथियों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे हमारी परिस्थिति कैसी भी हो, हमारा समय अच्छा हो या बुरा हो, हमें सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। भगवान की भक्ति में रहने से और प्रसन्न रहने से हमें अपने दुखों का एहसास नहीं होता है और हमारा जीवन प्रसन्नता से व्यतीत हो जाता है। आपकी इस प्रस्तुति के बारे में क्या राय है, कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई सीख के साथ।